चैप्टर 12 देख रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब जो पहले क्लासेस थे हमने देखा लीनियर इक्वेशन क्या होता है और कैसे उनके एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आते हैं। ऐसी पिछली क्लास में हमने जो 11वीं क्लास है उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज देखी और लीनियर इक्वालिटीज के सिस्टम्स भी देखे, दो वेरिएबल में उनका सॉल्यूशन भी किया ग्राफिकल मेथड लगा के। तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जहां पर आप ये इनइक्वालिटीज और इक्वेशन देखेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो लीनियर इक्वालिटीज और इक्वेशंस हमने देखे हैं उनको हम लगाएंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि एक फर्नीचर डीलर है, वो दो आइटम से डील करते हैं, टेबल और चेयर। अब उनके पास 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए है, उनका स्टोरेज स्पेस जो है कम से कम ज्यादा से ज्यादा 60 पीस रख सकता है। अब जो टेबल है उसकी कॉस्ट है 2500 रुपए और चेयर की कॉस्ट है 500 रुपए। अब उन्होंने एस्टिमेट किया कि एक सेल जो एक टेबल की होगी उनको 250 रुपए प्रॉफिट मिलेगा और बाकी अगर वो चेयर सेल करते हैं तो 75 रुपए मिलेगा। अब उनको ये जानना है और कितने ये चेयर्स वो करें, तैयार करें और उसको बेचे ताकि वो मैक्सिमाइज कर सकें अपना टोटल प्रॉफिट। अब बात ये है कि ही कैन सेल ऑल ऑफ आइटम्स विच ही बाइज, यानी कि वो खरीदते हैं, क्योंकि डीलर है तो वो खरीदते हैं उसको बेचते हैं, तो कौन सा किस हिसाब से क्या नंबर होना चाहिए इसको बेचने का। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है जहां पर हमको मैक्सिमाइजेशन चाहिए प्रॉफिट का, जैसे यहां पर देखा, या मिनिमाइजेशन चाहिए प्रॉफिट का या कॉस्ट का, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मिनिमम कॉस्ट निकालना है, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज निकालना है, ऐसी बहुत सारी चीज आपके सामने आएगी। तो एक इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और जो ये अभी एक एग्जांपल हमने देखा ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग की ही प्रॉब्लम है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और ये इसलिए इंटरेस्ट का है क्योंकि ये इंडस्ट्री आप देखेंगे, कॉमर्स, मैनेजमेंट साइंस, ये तो मैंने बहुत कम नाम लिए हैं, इससे बहुत सारे साइंसेज में इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, उनका ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे और कोशिश करेंगे इन सबको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं इसी फर्नीचर डीलर के हिसाब से। फर्नीचर डीलर में हमने ये कहा था कि जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है इस प्रॉब्लम का, दो वेरिएबल में करेंगे। जो क्वेश्चन था या जो एग्जाम्पल था वो इस हिसाब से है कि जो डीलर है उनके पास वो खरीदते हैं टेबल और चेयर, और टेबल और चेयर वो बेचते हैं, उसमें कुछ उनको प्रॉफिट बनता है टेबल और चेयर में। तो कितने टेबल और चेयर बेचे? तो जो डीलर है वो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा टेबल और चेयर को खरीदने में, और या फिर उनका कॉम्बिनेशन। अब वो प्रॉफिट अर्न करेंगे अगर उनके पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो, कितने टेबल हैं, कितने आपके चेयर बेचने हैं। तो यहां पर कुछ ओवरराइडिंग कंडीशन है या कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है। कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि उनके पास मैक्सिमम 50,000 रुपए है, और दूसरी बात इनके पास केवल 60 पीस रख सकते हैं, 60 पीस की जगह है, इससे ज्यादा की नहीं। तो अब मानिए कि वो डिसाइड करते हैं टेबल खरीदना और चेयर नहीं खरीद रहे। इसका मतलब 50,000 रुपए और 2500 रुपए का एक आपका टेबल आ रहा है, तो कितना? 20 टेबल हो गए। अब उनकी प्रॉफिट कितनी हुई? एक टेबल पे उनको 250 रुपए मिल रहे हैं, तो 250 इंटू 20 इनका हो गया 5,000 रुपए। अब मान लीजिए कि वो केवल चेयर खरीदते हैं, टेबल खरीदते ही नहीं, तो उनके पास 50,000 रुपए है और 500, अगर आप 500 के हिसाब से देखेंगे कि ये 500 की आ रही है, तो 100 चेयर खरीद सकते हैं वो। बट अब ये 60 पीसेस ही रख सकते हैं, 100 चेयर ये रख नहीं सकते, अब इनके पास 40 ज्यादा हो गए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? किसी तरीके से इस तरीके से इंतजाम करना पड़ेगा कि केवल वो 60 चेयर खरीदे, क्योंकि 60 ही की जगह है, लेकिन 60 इंटू, और उनको प्रॉफिट कितना बनता है चेयर पे? 60 इंटू 75 यानी कि 4500। अब 5, ये देखिए 5,000 तो इसी में मिल गया इनको, है ना, 5,000 इसमें मिल रहा है, तो क्यों ना वो टेबल ही खरीद के रख ले। लेकिन यहां पर इनको 4500 ही मिल रहा है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो 10 टेबल ले सकते हैं, 50 चेयर ले सकते हैं, ताकि वो 60 पीस बना दे। तो टोटल प्रॉफिट इसमें क्या होगा? 10 इंटू 250 प्लस 50 इंटू 75, यानी कि ये 10 अगर टेबल लेते हैं, एक टेबल का कॉस्ट है 250, और 50 चेयर लेते हैं, एक अगर चेयर का कॉस्ट है 75 रुपए, तो इतना बन जाएगा 6250। देखिए दोनों से ही ज्यादा हो गया, दोनों से ही ज्यादा हो गया ये। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि डीलर
इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे में अलग अलग तरीके से ताकि उनके जो प्रॉफिट है वो बढ़े। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है, अब ही शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। बेसिकली इसका सवाल ये है कि हमको किस ऑर्डर में करना चाहिए, कितने ये लें कितना ये लें, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो हमको एक कॉम्बिनेशन ऐसा निकालना है जिसमें ये मैक्सिमम पैसा इनको मिले। तो वो उसको मैथमेटिकली कैसे हम बनाएंगे, ये तो हमने शब्दों में देख लिया, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किसी प्रॉब्लम का वो कैसे होंगे। अब मान लीजिए कि एक साहब है, डीलर है, जो चेयर और टेबल खरीदते हैं, उनको बेचते हैं फिर, और उससे वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उनके पास 60 की मैक्सिमम जगह है कि 60 ही रख सकते हैं, और उनके पास केवल 50,000 रुपए है। तो इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, एक्स मान लीजिए नंबर ऑफ टेबल्स है, वाई मान लीजिए नंबर ऑफ चेयर्स। अब एक्स और वाई नेगेटिव तो हो नहीं सकते, नेगेटिव में टेबल तो हो नहीं सकती, तो एक्स और वाई ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब डीलर के पास मैक्सिमम कितना पैसा है, 50,000, और मैक्सिमम आइटम कितने स्टोर कर सकते हैं, 60। इसका मतलब 2500, अगर 2500 एक टेबल की कॉस्ट है, प्लस 500 एक चेयर की कॉस्ट है, तो अगर x इंटू 250 करें और y इंटू 500 करें, तो ये 50,000 से कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 50,000 ही रुपए है इनके पास। इन सबको आप डिवाइड कर दीजिए 500 से, क्या आएगा, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी चीज ये है कि इनके पास जितने टेबल और जितनी कुर्सियां हैं वो मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, क्योंकि 60 की जगह है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। ये आपकी इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन, एक इक्वेशन, बाकी ये दोनों इक्वेशन बन गई। तो जो डीलर है, अगर वो अपना मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बनेगा, इसी से बनेगा। 250, ये जो 250 रुपीज इनको मिल रहा है प्रॉफिट आपके टेबल में, और 75 रुपए इनको मिल रहा है किसमें, चेयर में। तो अगर ये मानते हैं कि इनको 250 इसमें मिल रहा है टेबल बेचने में, और 75 रुपए इसमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 250 इंटू एक्स करेंगे और प्लस 75 इंटू वाई, ये इनका प्रॉफिट होगा। तो z इक्वल टू हम ये लिखेंगे, ये प्रॉफिट है, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमको मैक्सिमाइज करना है ये हमारी इक्वेशन 2 बनी, और ये आपका नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है। तो हमको मैक्सिमाइज करना है z, है ना, z को मैक्सिमाइज करना है। तो हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज भी आ गई, कुछ नॉन नेगेटिव वाली, कुछ और भी ऐसी चीज है जहां पर हमको मिनिमाइज करना पड़ सकता है, मैक्सिमाइज करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि यहां पर केवल मैक्सिमाइज ही करना पड़े, मिनिमाइज भी करना पड़ सकता है। इन सब प्रॉब्लम को हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम होती है जहां पर हमको ऑप्टिमल वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी पड़ती है लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा z वाला जो फंक्शन था, जिसमें x और y और भी वेरिएबल हो सकते हैं, और ये देखना है कि वेरिएबल नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि x और y जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और वो कुछ लीनियर इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं या करेंगे, जैसे आपने लीनियर कंस्ट्रेंट देखा। तो जो टर्म लीनियर है इसमें क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिकल रिलेशन इसमें बनेंगे वो आपको लीनियर रिलेशनशिप बनेंगे, वो आपको लीनियर बनेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरीके से आपको नहीं बनेगा, राइट। तो ये तरीका है हम किस तरीके से हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं कई चीजों को। तो इससे आगे हम बढ़े, हम जरा कुछ टर्म्स यहाँ पर देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे हमने लीनियर फंक्शन लिया z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ए और बी कॉन्स्टेंट है और z को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे अगर z इक्वल टू 250x प्लस 75 y कहे, x नंबर ऑफ आपके टेबल है, y चेयर है, और 250 प्रॉफिट होता है, इतने से 75 होता है एक y बेचने से, 250 एक x बेचने से। तो जो इसे हम कहते हैं लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। x और y इसमें हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट मतलब इतनी आपकी परिधि है, इससे आगे बढ़ नहीं सकते, यानी कि लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, जिनको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स। जैसे आपने कहा x और y नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी भी चेयर और आपके टेबल के काउंट नेगेटिव में नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो इनइक्वालिटीज है, आपने जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखा, और भी दो इनइक्वालिटी जो हमने बनाई, वो सारे कंस्ट्रेंट्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम किसी चीज को, किसी एक इक्वेशन को या किसी एक प्रॉब्लम को जिसमें हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको हम लीनियर फंक्शन के तहत दिखाते हैं, साथ में कुछ कंस्ट्रेंट्स जुड़े हुए हैं। तो जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन उसमें आएगी, उनको
मिला के और हम मैक्सिमम मिनिमाइज को मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम मिनिमाइज करवाना चाहते हैं उसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कुछ है नहीं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है। अब हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ग्राफिकल तरीके से देखते हैं इसको। तो ग्राफिकल मेथड, अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है आपके पास, इसका ग्राफिकल मेथड हम यूज करना चाहते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वालिटी को किस तरीके से ग्राफ से दिखाएंगे जिसमें एक्स और वाई आपका वेरिएबल हो। अब जो टेबल और चेयर का एक एग्जांपल लेते हैं। टेबल और चेयर में ये है कि टेबल आपकी एक लीडर है, टेबल और चेयर वो खरीदते हैं बेचते हैं। टेबल और चेयर में ये है कि उनके पास केवल 50,000 रुपए है और ओनली 50,000 रुपए है और 60 मैक्सिमम वो टेबल और चेयर रख सकते हैं। हमने देखा कि टेबल और चेयर अगर हम अलग अलग तरीके से करें, यानी कि पूरे के पूरे 60 अगर हम चेयर खरीद लें तो कल 4500 बन रहे थे, पूरे की पूरी टेबल खरीद ले तो 5,000 बन रहे थे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि 4,500 5,000 में डिफरेंस है। हमको अगर हम कुछ 10 टेबल खरीदें, बाकी हम 50 चेयर खरीद लें, तब हमको 6500 बन जा रहे थे। तो इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन हमें चाहिए ताकि हम क्या बनाए। तो इसका जो हमने सोल्यूशन देखा था, जो हमने इसका इक्वेशन बनाई थी वो कुछ इस प्रकार की थी, 5x + y ≤ 100। ये कहाँ से बनी थी? ये हमारी बनी थी जो उनको एक कॉस्ट पड़ रहा है टेबल का, एक कॉस्ट पड़ रहा है चेयर का, उसको हम निकाला था। एक्स और वाई नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर है, वो <= 50,000 किया था क्योंकि उनके पास 50,000 रुपए है। और जो टेबल और चेयर दोनों को जोड़ेंगे वो <= 60 है क्योंकि 60 ही उनके पास जगह है रखने की, 60 चीजें रख सकते हैं बस। और एक्स और वाई तो नॉन नेगेटिव आपके कंस्ट्रेंट्स है। तो जो ग्राफ होगा इस सिस्टम का, यानी कि जो शेडेड रीजन होगा, वो क्या होगा? वो पॉइंट होंगे जो कॉमन होंगे जितनी भी आपने इक्वेशन देखी, ये सारी इक्वेशन का कॉमन एरिया होगा। ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, ये दोनों लाइनें हो सकती है ऐसे ऐसे। ये जो एरिया बना ना, ये वाला कॉमन एरिया, यही आपका ग्राफ होगा। और हर एक जो पॉइंट है इस रीजन में वो एक फीजिबल चॉइस होगी, यानी कि डीलर इन पॉइंट्स पे जो आप देखेंगे वहां पे, उस पे वो चूज कर सकता है टेबल और चेयर के बारे में। तो जो रीजन आपको मैं बता रहा हूं उसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन, और हर एक पॉइंट जो उसमें मिलेगा वो फिजिबल सॉल्यूशन है। तो फिजिबल रीजन क्या होता है? एक ऐसा कॉमन रीजन जो इन लाइनों से, इन सब ग्राफ से, जो भी हमें अलग अलग चीजें मिली है उनसे बनेगा और एक वो एरिया बनाएगा जिसे हम सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, उसमें OABC एक शेडेड रीजन है इसी प्रॉब्लम का, जो आपको बोलेगा कि ये फिजिबल रीजन है। जो इसके अलावा होंगे वो सारे इनफिजिबल रीजन हो जाएंगे। अब देखिए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होंगे। पहले तो फिजिबल रीजन समझिए कि देखिए ये एक लाइन थी x + y = 100, ये आपकी एक लाइन हो गई 5x + y = 100, ये x > 0, ये y > 0, यानी कि आपके पास ये पूरा रीजन बन गया। यही है फिजिबल रीजन। जो पॉइंट इसके अंदर होंगे या इसके बाउंड्री पे होंगे वही आपके फिजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस फिगर में, हर एक पॉइंट जो इसके अंदर है या बाउंड्री पे है, जैसे आप देख रहे हैं OABC, जो इसके अंदर है या इसके बाउंड्री में है, उनको हम लेंगे। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, ये हम 10 और 50 ले लेते हैं, या 0 और 60 ले लेते हैं, या फिर आप ये वाला ले लेते हैं, राइट। और 20 ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला ले लेंगे, ये आपका 20 0 ले सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप ले सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट इसके बाहर, ये जैसे मैंने अभी ये लिया था, ये गलत हो गया क्योंकि ये जैसे ही हम बाहर लेंगे, बाहर का पॉइंट जो होता है वो इनफिजिबल होता है। जैसे आप 25-40 ले लेंगे तो वो इनफिजिबल सॉल्यूशन देगा, वो सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसका, क्योंकि रीजन में ही नहीं आता। तो ऑप्टिमल या फिजिबल सॉल्यूशन, वो कोई भी पॉइंट इस फिजिबल रीजन में आपको ऑप्टिमल वैल्यू देगा, मैक्सिमम या मिनिमम, और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए देगा, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखिए जो रीजन मैंने आपको दिखाया, इसमें अगर आप रीजन के अंदर में बात करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो कौन सा पॉइंट हम लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे कि हमको इसको मैक्सिमाइज करना है? तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो पॉइंट्स हैं वो क्या लेंगे, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। एक थ्योरम पहले देख लेते हैं। एक R है एक फिजिबल रीजन, जिसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कह सकते हैं, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, जिसमें Z है आपका AX + BY, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो Z है ऑप्टिमल वैल्यू है, मिनिमम या मैक्सिमम देगा जब वेरिएबल x और y किसी कंस्ट्रेंट के तहत रुके हुए हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज है। और जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो आपके कॉर्नर पॉइंट पे होगी फिजिबल रीजन के। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अभी भी आपको बताया था कि मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पॉइंट लेना है। ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर पॉइंट पे होगा, वर्टेक्स पे होगा, अंदर नहीं।
जो कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन का वो पॉइंट है जहां पर बाउंड्री इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे अंदर वाला पॉइंट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, एक और थ्योरम मैं आपको बताऊं, एक आर एक फिजिबल रीजन है किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, तो अगर z इक्वल टू ax प्लस बी वाई है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो आर अगर बाउंडेड है, अगर आर बाउंडेड है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आ रही है, तो हर ईच ऑफ दीज ऑकर्स एट अ कॉर्नर पॉइंट। अगर ऐसे बाउंडेड है तो एक मिनिमम यहां होगा, एक मैक्सिमम यहां होगा, इस तरीके से आएगा। अगर आर अनबाउंडेड है, बाउंडेड देख लिया, तो मैक्सिमम अगर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है वो होगी ही नहीं, मे नॉट एग्जिस्ट। मे नॉट एग्जिस्ट मतलब का मतलब ये है कि हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। मैंने आपसे कहा कि नहीं होगी, इसका मतलब मे नॉट एग्जिस्ट, लेकिन पॉसिबिलिटी ये नहीं है, हो भी सकती है। अगर होती है तो जरूर ये किसी कॉर्नर पॉइंट पे होगी। कहां होगी? कॉर्नर पॉइंट पे। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो टेबल और चेयर वाला एग्जाम्पल लिया, जो कॉर्नर पॉइंट्स है वर्टिसेस और जो बॉन्डेड है फिजिबल रीजन, उसमें हमारे कॉर्नर पॉइंट क्या थे? 0 A B C। ये जो पॉइंट थे वो 0 0 20 0 और आपका 10 50 और 0 60, ये आपके पॉइंट थे। तो आप देखते हैं इसमें z क्या मिलता है। आप देखिए आपके पास जो z है वो आपका वैल्यू जो आपकी थी 250x प्लस 75y था। जरा ये x और y की वैल्यू इसमें डाल के देखिए। आपको यहां पर जब इसके अंदर 10 डालेंगे और इसमें 50 डालेंगे तब आपको 6250 का 0 मिलेगा। यही आपका मैक्सिमम है। क्या है? यही आपका मैक्सिमम है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उनका 10 और 50 में मिलेगा यदि वो 10 टेबल खरीदेंगे और 50 चेयर्स खरीदेंगे। तो जो मेथड है हम सॉल्व कर सके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, इसको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो इसमें क्या स्टेप होंगे? सबसे पहले आपको फिजिबल रीजन निकालना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का और देखना है कॉर्नर पॉइंट से वर्टिसेस क्या है, या तो इंस्पेक्शन से निकालिए या जो आपको लाइनें बनेंगी उनके इंटरसेक्शन से निकालेंगे। फिर उसके बाद आपको देखना है हर पॉइंट z इक्वल टू ax प्लस बी वाई जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें रख के, अगर आपका वैल्यू आती है मिनिमम और मैक्सिमम, वो दोनों पॉइंट लेने हैं आपको। तो जब अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हो गया इस तरीके से, तो m और m ये मतलब एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर ये अनबाउंडेड है तो हमारे पास क्या कंडीशन बन सकती है? यदि m मैक्सिमम वैल्यू है z की, इसका मतलब ये है कि ये जो ओपन हाफ प्लेन है, जो ax प्लस बी वाई जब ग्रेटर होगा मैक्सिमम वैल्यू से, उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कॉमन है फिजिबल रीजन की, यानी कि अदरवाइज इसके अलावा क्या हो सकता है? z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से m अगर मिनिमम है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तो ये तभी हो सकता है कि जो ओपन हाफ प्लेन है जो ax प्लस बी वाई लेस देन m से बता रहा है, हैज नो पॉइंट इन कॉमन, कोई पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है फिजिबल रीजन में। इसका अगर ऐसा नहीं होगा तो z हैज नो मिनिमम वैल्यू। तो ये जो चीजें हैं, इसको जो भी मैंने समझाया इसमें बहुत शंका हो सकती है, मैं समझता हूं इस चीज को। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड के हम एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आपकी ग्राफिकली। आपके पास करना है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 4x प्लस वाई। आपके पास इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 और साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 50, क्योंकि आपको लाइन बनानी है। ये इक्वेशन लेंगे हम 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, आपको एक लाइन बनानी है। ये लाइनें सारी बनाएंगे और ये क्योंकि ये x और y एक्सिस है इस तरीके से, तो ये कुछ लाइन बनेगी, ये कुछ लाइन बनेगी, ये जरूर किस इधर उधर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इनके बीच, इसके इन दोनों के बीच में, ये और ये के बीच में और इन लाइनों के बीच में जो रीजन बनेगा वो हमारा रीजन ऑफ कंसर्न है। देखिएगा ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 बना है, ये लाइन है, और ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 50 बना है, ये लाइन। आप लाइन तो बना लेंगे। लाइन कैसे बनाना है? x रखिए 0 y मिलेगा, y रखिए 0 x मिलेगा। वो पॉइंट आपको ध्यान देना इस तरीके से, ये दोनों पॉइंट रखेंगे, जोड़ दीजिए। इसी तरीके से ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे आपको, इसमें x रखिए 0 y मिलेगा, y रखिए 0 x मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये लाइनें मिल गई। अब क्या है, आप इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जो कि 20 30 है। अब आपके पास कौन कौन से पॉइंट आ गए? 1 2 3, ये तीनों पॉइंट रख के देखिए, इसमें जिसमें मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम होगा। अब जो शेडेड पोर्शन आपने देखा वो फिजिबल रीजन है और उसमें कंस्ट्रेंट हमने बनाए, जो आपने रीजन देखा वो बाउंडेड है, यानी कि उसके पास परिधि है, लाइनें आपको दिख रही है, बाउंडेड है। तो जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है वो मैक्सिमाइज करेगा। जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं वो कौन कौन से? 0 0 30 0 20 30 0 50। कौन कौन से? 0 0, ये वाला और ये वाला।
0, 50, 20, 30 और 30, 0। ये पॉइंट मिल गया आपको। ये जो पॉइंट मिले आपको, ये आप किस में रख दीजिए, जो आपके पास z है। z क्या था, 4x प्लस वाई, इसमें रख दीजिए। 4x प्लस वाई में रखिए। आप देखिए किसमें में आपको मैक्सिमम आता है। आप देखिए 30, 0 पे मैक्सिमम आता है 120, यही मैक्सिमम है। और इन जब x 30 होगा, y 0 होगा, तभी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू z है जो आपको 30, 0 पे मिलेगी। एक और इक्वेशन है, सॉल्व आपको करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली। z है 200x प्लस 500y। अब x प्लस 2y इक्वल टू 10 की लाइन बनाइए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 की लाइन बनाइए। इन दोनों को भी सॉल्व करिए ताकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आए। और x ग्रेटर देन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आप इसको दिखाइए। तो आपके पास ये पहली लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये दूसरी लाइन हो गई 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये। लेकिन अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आपको यही बाउंडेड रीजन मिल रहा है। ये बाउंडेड रीजन है, ये ना ये है ना ये है। तो ये बाउंडेड रीजन में आपको पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं, 06, 05 और 43। बस यही तीनों रख देना है आपको इसमें, और देखना है किसमें ये मिनिमाइज हो रहा है, मिनिमाइज करना है इसमें। तो ये बाउंडेड रीजन है। हम 200x प्लस 500y में ये तीनों पॉइंट रखेंगे। आप देखेंगे सबसे कम 2300 यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम वैल्यू है z की वो 2300 है, और ये 4 और 3 पे आ रही है। आपको सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम ग्राफिकली। आपको मैक्सिमम और मिनिमम यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है इसको, और कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो सिंपल बात यह है कि सब कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपल एक ये लाइन बनाइए, एक ये लाइन बनाइए, इन दोनों ये लाइन बनाइए। अब ये लाइन नहीं बनेगी। अब ये लाइन कैसे बनेगी, देखिए x इक्वल टू वाई लाइन है ये बेसिकली। ये लाइन तो ये है। अगर हम देखते हैं क्या आता है इससे, पहले इन दोनों को लीजिए, तीनों लाइनें बना दीजिए, और उसका तीनों लाइन बनाने के बाद अगर कोई इंटरसेक्शन हो रहा है तो वो इंटरसेक्शन आपको लेना है। तो देखिए ये जो आपका 3x प्लस 9y है, इसमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट डालेंगे और देखेंगे किसमें मैक्सिमम मिनिमम है। तो अब देखिए x इक्वल टू वाई मैंने ये वाली लाइन बताई थी, ये तो ये वाली लाइन हो गई। फिर 3x प्लस 3y इक्वल टू 60 ये लाइन हो गई, और x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये वाली लाइन हो गई। सिंपल ये लाइन बनाने का तरीका है, x रखिए y आएगा, x 0 रखिए y आएगा, y 0 रखिए x आएगा। आपको ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, इनको ज्वाइन कर दीजिए, लाइन बन जाएगी। अब मसला ये है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। किसका, इनका और इनका। x इक्वल टू वाई या x लेस देन इक्वल टू वाई, और उसके बाद आपको निकालना है इनका x प्लस इनका, ये वाला पॉइंट आएगा, और फिर इनका और इनका, ये वाला पॉइंट आएगा। तो आपके पास ये दोनों पॉइंट ये आपको निकालना है, अलग से निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है बकायदा, मतलब x इक्वल टू वाई रखना है और फिर वैल्यू निकालनी है। और अब क्योंकि x प्लस वाई x इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो आप ये इस लाइन के इधर ही केवल लेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू वाई, और बाकी तो खैर ये दोनों है। और इस x और y में, x और y क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो केवल यही रीजन आएगा। अब जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो 0, 20, 0, 10, 5, 5, 15, 15 ये आ गए, रख दीजिए इसमें वैल्यूज। बस इनमें ये सारी वैल्यू रखनी है। इसमें क्या करेंगे कि मैक्सिमम आपका 180 दो बार आ रहा है, मिनिमम आपका 60 आ रहा है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इसका अगर निकालना है तो हम देख रहे हैं इस टेबल से कि z 60 है, इस पॉइंट पे 5, 5 पे, और जब मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो दो पॉइंट 15, 15, 0, 20 दोनों पे ही ये 180 दे रहा है यहाँ मैक्सिमम। अब आपको ग्राफिकली बताना है मिनिमम वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अब इसमें कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके से दिए हुए, करना कुछ भी नहीं है, करना केवल आपको ये है कि ये लाइनें बनानी है 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, और जब इसका रीजन बनाएंगे तो आप देखिए 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो आप इससे ऊपर का एरिया लेंगे। 3x प्लस, मैं एक करके बताता हूँ आपको, 2x माइनस 5 तो ये हो गया है ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो ये वाला रीजन ही होगा यहां से लेकर यहां तक, ऐसा रीजन होगा। 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है आप ये लाइन बनाएंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये लाइन आएगी, और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो 3 से बड़ा होगा ये, तो ये वाला रीजन आएगा इसका ऊपर वाला। ऐसी 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 है, तो 2x माइनस 3y ये लाइन बनेगी, और क्योंकि लेस देन इक्वल टू 12 है तो यहां तक नहीं जाएगा, 12 आगे आएगा ना, इसको आप यहां से लेकर यहां तक ही रखेंगे। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके पास ये पूरा रीजन बनेगा। लेकिन अब इसमें एक केस ये है कि यहाँ पर ये चीज कहीं क्लोज नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ क्लोजिंग होती, तो इसका मतलब ये कौन सा रीजन है, ये अनबाउंडेड रीजन है। ये जो इनइक्वालिटीज हमने लगाई, हमें जो फिजिबल रीजन निकालना है, तो आप ये जो फिजिबल रीजन देख रहे हैं इसमें कुछ बाउंडेड, मतलब काली काली लाइनें हर जगह नहीं आ रही, ये आपने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, तो इसी को हम अनबाउंडेड कहते हैं।
तो अब हम क्या करते हैं, जो अनबाउंडेड में कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, ये आपका 0, 5 है, 1, 7 है, उसके बाद ये आपका 1, 0 है, 9, 2 है, ऐसे हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो हम ले सकते हैं, है ना। जहां जहां इंटरसेक्शन हमको मिलेगा वहां वहां पॉइंट ले सकते हैं, इन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। तो 0, 5, 0, 3, 1, 0, 6, 0 और ये 0, 5, 0, 3 ये हमने कोई वही लिए हैं जो हमारे पास ये वाले पॉइंट है, हम इस पे नहीं गए, ये पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमने ये नहीं लिए। हमने केवल कौन कौन से पॉइंट लिए, 1, 2, 3 और 4, केवल वो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या तो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है या फिर ये एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये इंटरसेक्शन देख लिया और वैल्यू रखी, हमने देखा कि सबसे कम यहाँ आ रहा है, हमने ये वैल्यू इस पे रखी जेड में। तो हम इस टेबल से देख पा रहे हैं कि -300 स्मॉलेस्ट है जेड की, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वाकई में मिनिमम वैल्यू जेड की -300 है? क्योंकि ये रीजन जो है ये अनबाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड होता तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जेड की मिनिमम वैल्यू होती जेड की, जो हमने थ्योरम में पढ़ा। बट हम ये देख रहे हैं कि ये अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब -300 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मिनिमम। अब इसको डिसाइड करना है कि ये वाकई में है कि नहीं, तो हम इसकी इनइक्वालिटी को रीग्राफ करते हैं, यानी कि -50 + 20 बाय लेस देन इक्वल टू -300। इसको जरा सब सारों को जरा 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आया, -5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू माइनस, ये आया माइनस आपका 30। अब ये जो आया, इसमें हमको देखना है कि जो रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन है उसमें पॉइंट्स है आपके जो कॉमन आ रहे हैं फिजिबल रीजन में या नहीं। अगर उसमें कुछ कॉमन पॉइंट आ रहे हैं तो -300 आपका मिनिमम नहीं होगा, अदरवाइज -300 आपका मिनिमम वैल्यू होगा। तो अब फिगर में आप देख रहे हैं कि वाकई में इसके पास कॉमन पॉइंट है। ये जो है ना, इसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट देने हैं जो आपको, मैं फिर से समझाता हूं कि हम जब इसको हमने कहा ये मिनिमम है, तो इस इक्वेशन के साथ इसको मिनिमाइज कर दिया, क्यों, क्योंकि हमेशा ये इक्वेशन इससे कम रहेगा, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन -300। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन है, जो एक ओपन हाफ प्लेन बन रहा है इससे, वो पॉइंट्स है हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद फिजिबल रीजन और नॉट, ऐसे वो पॉइंट फिजिबल रीजन में है कि नहीं। अगर उसके कॉमन पॉइंट्स है इसका मतलब ये मिनिमम नहीं है, क्योंकि और भी पॉइंट्स है उसमें, अदरवाइज हम कहेंगे कि -300 जो है वो मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम अभी मैं इसको आपको ले जाता हूँ उस फिगर में, हम देख रहे हैं उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स है, इसीलिए हम जो z है इसको हम कह रहे हैं कि कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है जो ये कंस्टेंट दिए है। अगर एग्जांपल में देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो -50x है + 20y है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 0.5 पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस -50x + 20y को ग्रेटर देन 100 से चेक करेंगे और फिर वही चेक करेंगे कि कॉमन वैल्यू है कि नहीं फिजिबल रीजन में। ठीक है, तो मैं आपको वहां ले जाता हूं, यहां पर आइए। अब इसमें क्या है कि हम जब हमने सब कुछ निकाल लिया, उसके बाद हमने इसको कहा कि ये लेस देन -300 है, -300 है, तो हमारे पास क्या ऐसे कुछ पॉइंट मिल रहे हैं, 1, 2, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ना, वो सारे कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसे पॉइंट हमको मिल रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो पॉइंट्स हैं वहां पर जो उसके साथ सिमिलर है, तभी हम ओपन एंडेड पे भी पॉइंट मिल रहे हैं, इसका मतलब -300 मिनिमम नहीं। एक और चीज देखते हैं, मिनिमाइज करना है आपको, ये कंस्ट्रेंट आपको दिए हैं। अब देखिए इसमें जो ग्राफ है, इसमें पहले तो आप ये एक लाइन ये दोनों लाइन बना लीजिए, और आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है तो ये ऊपर वाला पोर्शन रहेगा इसका, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15 रहेगा तो ये इसका नीचे वाला पोर्शन रहेगा, इस लाइन का, इस लाइन का लेस देन इक्वल टू 15 है ना, निचला पोर्शन रहेगा। तो इसमें क्या मिलेगा आपको कि इस ग्राफ में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना, तो क्या इसमें कोई फिजिबल रीजन है? ये इनइक्वालिटी ग्राफ हमने बनाई, अब इसमें तो कोई दो ही लाइन है, और वो भी आपको ये एक तो ये बोल रहा है कि ये इससे ऊपर है, और एक ये बोल रहा है 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, एक ये बोल रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर की बात कर रहा है, ये इसके नीचे की बात कर रहा है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट आ ही नहीं रहा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, कोई इसमें फिजिबल रीजन ही नहीं है, इसका मतलब इसका कोई फिजिबल सोल्यूशन ही नहीं। तो इस एग्जांपल से हमने देखा कि जो जनरल फीचर है
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के, अगर फिजिबल रीजन हमेशा कॉन्वेक्स रीजन रहेगा, इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स रीजन, और जो मिनिमम और मैक्सिमम सॉल्यूशन है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो होगा कॉर्नर पे। दो कॉर्नर पॉइंट्स अगर सेम वैल्यू अगर आपको दे रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम, तो जो हर एक पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट में जो ज्वाइन कर रहा है इन पॉइंट को, वो भी आपको वही मैक्सिमम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो कौन कौन से टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको शॉर्ट में LPP भी कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो यूनिट्स बन रही हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए, कितनी फर्म सेल करे। अगर एक प्रोडक्ट कुछ मैन पावर चाहता है, कुछ मशीन आवर्स चाहता है, कुछ लेबर आवर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट चाहता है, या वेयर हाउस की जगह चाहता है पर यूनिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए किस हिसाब से ये प्रोडक्शन किया जाए। दूसरा है डाइट प्रॉब्लम। डाइट मतलब खाने के बारे में बात हो रही है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए अपने डाइट में, ताकि जो हम खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट हम मिनिमाइज करें और हमको जो न्यूट्रिएंट से मिलने वाला जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मिले। या मिनिमम अमाउंट ऑफ कोई अगर रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। जैसे कई लोग फैट कम करना चाहते हैं, कई लोग प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं, उस तरीके का। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसमें तो क्या होता है, एक शेड्यूल हम बनाना चाहते हैं या ऑर्डर बनाना चाहते हैं कि सबसे सस्ता जो तरीका हो, ताकि हम इस प्रोडक्ट को या प्लांट से या फैक्ट्री से अलग अलग मार्केट में ले जा सकें। एक ये टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा करते हैं, इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। डाइट प्रॉब्लम देखिएगा, एक डाइटिशियन है, वो ये चाहते हैं कि दो अलग अलग फूड टाइप को वो मिक्स करें। इस तरीके से मिक्स करें कि जो विटामिन कंटेंट है उस मिक्सचर में वो कम से कम 8 यूनिट हो विटामिन ए का और 10 यूनिट हो विटामिन सी का। जो पहला फूड है उसमें वो है 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए है उसमें, और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी है। इसी तरीके से फूड 2 जो है उसमें 1 यूनिट पर केजी ए है, 2 यूनिट पर केजी सी है, और जो कॉस्ट है वो है 50 रुपए पर केजी फूड 1 का और 70 रुपए पर केजी है फूड 2 का। आपको ये प्रॉब्लम जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP की तरह बतानी है, और आपको जो कॉस्ट है इस मिक्सचर का वो मिनिमाइज करना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, ये मानिए कि x केजी है फूड 1 और y केजी है फूड 2। तो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ये तो पहली बात क्लियर है। अब इसका टेबल देखिए, जो जो यहाँ पर दिया है ना उसको हम टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे हमेशा। जितना बढ़िया टेबल बनेगा, जितने अच्छे से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उतना बढ़िया रहेगा, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए ये रिसोर्सेज है विटामिन ए, विटामिन सी। फूड 1 में कितना है 2, देखिए फूड 1 में 2 है, ये फूड 1 में 1 है, यहाँ पर 1 है। इसी तरीके से यूनिट्स पर केजी में है, फूड 2 में ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है। अब ये कुल मिला के फूड 1 जो है, ये जो रिक्वायरमेंट है इनकी 8 यूनिट होनी चाहिए। जो विटामिन ए की है तो 8 कर दिया, और इसकी रिक्वायरमेंट है वो 10 होनी चाहिए, यहाँ ये कर दिया। जो कॉस्ट है इसकी पूरी 50 रुपए पर केजी, मतलब पर केजी यूनिट पर केजी भी हमने एक लिया तो 50 हो गई, इसकी जो कॉस्ट हो गई वो 70 हो गई। क्योंकि मिक्सचर में कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, विटामिन ए को जैसे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, ये कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया आपका, ये 8 कम से कम होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब 8 से ऊपर होगा। दूसरा वाला क्या है, विटामिन जो सी है वो 1x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन गई, यहाँ बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है x, अगर यूनिट है तो 50 रुपए पर केजी है, ये x केजी है, तो आप 50 इंटू एक्स और 70 इंटू वाई कर दीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो आपको जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो कुछ इस तरीके से बना, z हो गया 50x प्लस 70y, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, हम जानते हैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इज इक्वल टू करके बनाते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन को बनाएंगे, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है तो उसको भी देखेंगे,
और उसका फिजिबल रीजन देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या रीजन है। आप देखेंगे कि अनबाउंडेड आएगा। तो अब ये जो हमने ये लाइन बनाई, एक लाइन दो लाइन, इनका इंटरसेक्शन भी लेना है आपको। ये एक लाइन ये वाली 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 एक्स प्लस 2y इक्वल टू ये 10, ये वाली इक्वेशन आपकी आई। ये दो इक्वेशन है, इसको जरा एक्स और वाई एक्सिस पे भी देख लीजिए क्या क्या करती है, क्या क्या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया हमने। इसके बाद हमने इनका जो ये वाली जो है ये दोनों लाइन हमने बना ली और उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की बात है और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 की बात है, तो मतलब ये है कि इस लाइन से ये ऊपर रहेगा, इस लाइन से, और ये इस लाइन से ऊपर रहेगा। इस 5x प्लस 7y इक्वल टू 38 अगर देखें, ये वाली इक्वेशन जो आई है वो कहां से आई है बताता हूं अभी आपको। बस आप अगर इसको समझें कि मैं पहले आपको ये बताऊं कि जब ये पहली इक्वेशन जो हमारी बन रही है, हम इसको बाद में ध्यान देते हैं, पहले इसको देखें कि यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 था तो इसके ऊपर ही आएगा, और ये भी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो ये ऊपर ही आएगा। यानी कि ये वाला जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये है इसका, और ये अनबाउंडेड है। अब जो अनबाउंडेड है तो हमें क्या करना पड़ता है, आप देखें हमारे पास 50x प्लस 70y है ना। लेकिन अगर हमारे पास ये पॉइंट है, देखिए कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 0 8, ये 2 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और ये वाला आपका 10 और 0, ये तीनों पॉइंट रख दीजिए इसमें। ये तीनों पॉइंट रखते ही हम देख रहे हैं 380 मिनिमम है, हमें मिनिमम ही चाहिए था। यानी 50x प्लस 70y लेस देन इक्वल टू आपका 380 है, लेस देन 380। तो ये 50x प्लस 70y लेस देन 380 है, इसकी इक्वेशन ये है। अगर दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दें इधर इधर, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 38। तो अब इसका जो रीजन है, क्योंकि ये इससे कम की बात हो रही है, और ये वाला जो रीजन है इसके बीच में कुछ कॉमन है क्या, कोई भी चीज कॉमन देखिए इसके बीच में, ये जो लाइन है इसके नीचे ये आ रहा है, ये वाला रीजन एक डार्क ब्लू में एक लाइट ब्लू में, इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो z है वो 380 आया 2 और 4 पे, और जो मिनिमम वैल्यू है z की वो 380 है। अब फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा 50x प्लस 70y ये लेस देन 380, यानी कि ये वाली लाइन भी बनानी पड़ेगी और उसका रीजन भी देखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि जो रिजल्टिंग ओपन हाफ बनता है, क्या इसके और जो प्रीवियस रीजन है इनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। फिजिबल रीजन और इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है, हम देख रहे हैं कि कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए जो मिनिमम वैल्यू z की है वो आपकी 380 है, जो 2 और 4 पे आएगी। तो जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है इस पर्टिकुलर एग्जांपल की, जिसमें डाइटिशियन साहब ने कहा, तो इसमें 2 kg फूड 1 का लीजिए, 4 kg 2 kg फूड 1 है, 4 kg फूड 2 का है, और जो मिनिमम कॉस्ट आएगा वो आप यहाँ पर इसमें रख दीजिए। तो आपको 380 रुपए आपको अभी अभी दिखा, यहाँ पर 380 रुपए, तो 380। अब एलोकेशन प्रॉब्लम देखिएगा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर की, 50 हेक्टेयर लैंड है, उसमें 2 क्रॉप्स उगते हैं एक्स और वाई। जो प्रॉफिट है क्रॉप एक्स से और वाई से वो करीबन 10,500 9,000 एस्टिमेटेड है। अगर वीड कंट्रोल करना है, जो खरपतवार है उसकी कंट्रोल करना है, तो जो लिक्विड हर्बिसाइड है उनको क्रॉप एक्स, ये क्रॉप एक्स यूज करना है, और वाई तो इसका रेट क्या होगा 20 लीटर और 10 लीटर पर हेक्टेयर। इसी तरीके से 800 लीटर जो है हर्बिसाइड, नो मोर देन 800 लीटर हर्बिसाइड, इससे ज्यादा नहीं यूज करना है, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सकें जो फिश है, वाइल्ड लाइफ है, जो पॉन्ड है वहां पर, जो ड्रेनेज कलेक्ट करते हैं इस लैंड से। तो कितना लैंड आपको एलोकेट करना पड़ेगा हर एक क्रॉप को, 2 क्रॉप है वैसे इसमें, ताकि आप जो सोसाइटी का टोटल प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सके। तो इसमें देखिए एक्स हम बोलते हैं कि एक्स, स्मॉल एक्स देते हैं क्रॉप एक्स, कैपिटल एक्स को, और स्मॉल वाई हेक्टेयर देते हैं ये क्रॉप वाई को, और एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो खैर इम्प्लिसिट। तो प्रॉफिट कितना बन रहा है 10,500 एक्स के लिए, 9,000 बन रहा है इसके लिए। तो अगर एक्स हमने इसको लिया है तो एक्स इंटू 10,500 ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा इसका, क्रॉप एक्स का। और इसी तरीके से वाई इंटू ये जो स्मॉल वाई इंटू 9,000 ये किसका बन जाएगा, 9,000 वाई ये क्रॉप वाई का बन जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट ये आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम इस तरीके से बना दिया, लेकिन ये कंस्ट्रेंट्स भी क्या क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 50 जो है 50 हेक्टेयर ही है, तो अगर दोनों लैंड को जोड़ेंगे तो लेस देन इक्वल टू 50 आना चाहिए, ये तो एक हो गया।
दूसरा ये है कि 20x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 800। अब हर्बिसाइड के बारे में बात हो रही है। जो 20 लीटर x है और 10 लीटर दूसरा है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 800 लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। तो 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 800। तो इसमें क्या है कि दोनों साइड को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्राफ बनाते हैं इसका। पहली इक्वेशन हमने ये ले ली 2x प्लस वाई वाली, दूसरी हमने इक्वेशन ले ली ये वाली। अब क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 2x प्लस वाई ये दोनों लेस देन है ना, ये लेस देन है, तो हम ये वाला रीजन लेंगे, ये वाला रीजन, ये रीजन बन रहा है इसके बीच में। तो अब इसमें ओपन मतलब कोई ओपननेस नहीं है, यानी कि अनबाउंडेडनेस नहीं है, ये रीजन बाउंडेड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आराम से आपको क्या करना है, 1 2 ये 3 वैल्यू और ये चौथी, ये इंटरसेक्शन आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, x प्लस वाई इक्वल टू 50। कैसे निकालते हैं पता है ना, यहाँ पर x की y के टर्म्स में लिखिए, यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू निकालिए y की, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ रख दीजिए। तो x और y की वैल्यू इन दोनों में से निकालनी है, जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब ये सारे पॉइंट रख दीजिए आप, 0 0 मैंने कहा ये भी इंक्लूड कर लीजिए, 40 0 30 0 और 0 50। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है 30 20 पे। तो जो 30 20 है यानी कि 30 20 ये आपको मैक्सिमम दे रहा है, इसको एवेलुएट कर लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर 30 20 लगाएंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अगर आप 30 हेक्टेयर देंगे क्रॉप एक्स को और 20 हेक्टेयर देंगे क्रॉप वाई को। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम देखिएगा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 2 मॉडल बनाती है, ए और बी, एक प्रोडक्ट के। जो ईच मॉडल है, हर एक मॉडल, जो मॉडल ए का है वो 9 लेबर आवर्स लेता है फैब्रिकेटिंग के लिए और 1 लेबर आवर लेता है फिनिशिंग के लिए। एक पीस, हर एक पीस जो मॉडल बी का है वो 12 लेबर आवर्स लेता है फैब्रिकेटिंग के लिए, 3 लेबर आवर्स लेता है फिनिशिंग के लिए। फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग के लिए जो मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल हैं केवल 180 और 30 है, यानी 180 आपके ये वाले पहले वाले और उसके बाद दूसरा जो है वो आपके दूसरे वाले, मतलब फैब्रिकेटिंग के लिए ये लेबर आवर्स। तो जो कंपनी प्रॉफिट बनाती है वो करीबन 8,000 रुपए है हर एक ईच मॉडल के लिए, ए के लिए। और अगर हम बी के बारे में बात करें तो 12,000 का बनाती है। तो कितने पीस मॉडल ए के, कितने पीस मॉडल बी के पर वीक, हर एक वीक में मैन्युफैक्चर किए जाएं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा पर वीक ये भी जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लीजिए कि एक्स हमारे पास हम पीसेस मॉडल ए के देख रहे हैं और वाई नंबर ऑफ पीसेस है मॉडल बी के। कितने, एक्स मॉडल ए के, वाई मॉडल बी के। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 एक्स से मिल रहा है, 12,000 वाई से मिल रहा है, इतना प्रॉफिट है। तो जितने मॉडल है, एक्स एक है, एक से 8,000 मिल रहा है, तो 8,000 एक्स टोटल हो गया एक्स से, और वाई इंटू 12,000 कर दीजिए, ये आ गया आपका जेड, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब इसमें एक चीज और है कि 180 और 60 दो कंस्ट्रेंट दिए हुए, देखिए ये 180 और 180 और 30 है। 180 जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है आपका, देखिए ये जो ए है 9 और 12 और बी क्या है 1 और 3। तो 9x प्लस 12y ये किससे कम होगा, 180 से फैब्रिकेटिंग की बात हो रही है, तो इसको जरा दोनों साइड को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा क्या है 30 जो फिनिशिंग कंस्ट्रेंट है, उसमें पहले का 1 दिया था, दूसरे का 3, तो 1 इंटू एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। ये आपका एक बन गया, ये दूसरा बन गया, तो 2 लाइनें आपके पास बन गई, एक लाइन ये, दो लाइन ये, बाकी ये तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। इसका ग्राफ बना देते हैं। इसका जैसे ग्राफ बनाएंगे, एक आपकी लाइन की इक्वेशन ये, एक लाइन की इक्वेशन ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो ये इनका एक पॉइंट ये हो गया, 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 ये 4 पॉइंट रख लीजिए आप। चारों जैसी पॉइंट रखेंगे आप देखेंगे कि 12/6 पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, और जो हमारा 12/6 पे मैक्सिमम मिल रहा है वो अमाउंट ये है। मिसलिनियस एग्जांपल देख रहे हैं एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, जो डाइट प्रॉब्लम है, एक डायटिशियन है, उनको एक डेवलप करना है, बनाना है एक ऐसी स्पेशल डाइट जिसमें 2 फूड हो, पी और क्यू। हर एक पैकेट जिसमें 30 ग्राम होता है फूड पी का, उसमें 12 यूनिट कैल्शियम का होता है, 4 यूनिट आयरन का होता है, 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल होता है, 6 यूनिट विटामिन ए होता है। हर एक पैकेट उसी क्वांटिटी यानी 30 ग्राम का ही जो फूड क्यू है, उसमें 3 यूनिट कैल्शियम है, 20 यूनिट, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है, 3 यूनिट विटामिन ए। अब इस डाइट कम से कम, देखिए लेस देन इक्वल टू आ गया, यहाँ पे 240 यूनिट होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 460 आयरन होनी चाहिए, और कम ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 300 यूनिट यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तो हो गया। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। कितने पैकेट आप यूज करेंगे हर एक फूड के
ताकि आपको मिनिमाइज करना है विटामिन ए और मैक्सिमाइज मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए भी दिखाना है आपको। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले देखिए कि जो पी और क्यू फूड है उसके लिए आप एक्स और वाई नंबर ऑफ पैकेट मानिए, ये नॉन नेगेटिव होंगे। अब करना क्या है, इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्या करना देखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो विटामिन ए है उसको हम लेंगे। तो विटामिन ए कितना है, इसके लिए पी के लिए 6 यूनिट है, राइट, 6 इंटू एक्स हो गया। और जो यहां पर दूसरे वाले में आपको विटामिन ए कितना हो गया, 3। तो 6x प्लस 3y, अगर इसको x मानते हैं इसको y मानते हैं तो 6x प्लस 3y यही आपका विटामिन ए के लिए हो गया। ऐसे बाकी के लिए भी निकाल सकते हैं, ये हो गया। अब दूसरा ये है कि जो कंस्ट्रेंट है कैल्शियम में वो 240 से ऊपर होना चाहिए। तो कैल्शियम यहाँ का ले लीजिए, 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम यहाँ है और यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 3 यूनिट। तो 12x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 240। इसी तरीके से 4x प्लस 20y हो जाएगा आपका आयरन का। cx प्लस 6x प्लस 3y यहाँ एटमोस्ट है तो लेस देन करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ एटमोस्ट है इसलिए लेस देन इक्वल टू करेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल का हो गया, 3 लाइन बन गई, 1 2 3। जहां जहां डिवाइड करना पड़े, जहां जहां सिंप्लीफाई करना वहां पड़े वहां सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपका बन गया। आपकी 1 2 3 लाइन आपको बनानी है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन ये हो गई, 3 लाइन ये हो गई, ये तीनों लाइन यहां बन गई, इनके इंटरसेक्शन भी आपको मिल जाएंगे। तो अब अगर इन तीनों को देखें तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो यही बन रहा है। और पॉइंट कौन कौन से, एक ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दो अलग अलग लाइन लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट को ही रखना है इसमें, और कोई नहीं रखना है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट जो ये तीनों मिले ना वही रखना है। ऐसे मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे तो आ ही नहीं रहा है, ना 0 0 आ रहा है इसमें। तो कल ये तीनों पॉइंट रखेंगे, 6x प्लस 3y पे देखेंगे किसमें मिनिमम हो रहा है, 150 में मिनिमम हो रहा है। तो इस टेबल से हम देख रहे हैं कि जो Z है वो मिनिमम है 15-20 पे। तो जो अमाउंट ऑफ विटामिन ए आपको जो कंस्ट्रेंट दी है उसमें इस प्रॉब्लम मिनिमम रखना है, तो 15 पैकेट आपको 15 पैकेट फूड पी के और 20 पैकेट फूड क्यू के लेना पड़ेगा अगर आपको स्पेशल डाइट बनाना है। तो जो मिनिमम अमाउंट विटामिन ए का है वो है 150 यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, एक मैन्युफैक्चरर उनके पास 3 मशीन है इंस्टॉल्ड, 1 2 और 3। अब जो मशीन 1 और 2 है ये केपेबल है ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, और जो मशीन 3 है वो कम से कम 5 घंटे उसको चलाना ही चलाना है, राइट। तो वो 2 आइटम प्रोड्यूस करती है एम और एन, और वो चाहती है कि और तीनों मशीन चाहिए इसके लिए। अगर एक का यूनिट निकालना है, बनाना है एम का और एन का, इन 3 मशीन से, तो इस तरीके से बनता है। यानी नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड मशीन कितना है, एम के लिए फर्स्ट के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 1। तो 1x, अब मैं इसको बताता हूँ कैसे करेंगे आप, बहुत इसको x और y मान के ये एक इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। अब मैं एक और चीज बताता हूँ आपको कि जो प्रॉफिट है 600 और 400 एम और एन में इनको मिलता है। एम के लिए 600 और इसके लिए 400 मिलता है। कितने आइटम इनको हर आइटम बनाने पड़ेंगे ताकि ये मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट, ये अज्यूम करके कि वो सारे के सारे बेचे और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, एक्स और वाई हम मानते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स एम और एन हो गए। 600 एक्स के लिए मिल रहा है, 400 वाई के लिए मिल रहा है, तो हमको प्रॉफिट ये हो गया 600 इंटू एक्स प्लस 400 इंटू वाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगर इसका करना है तो देखिएगा, ये है x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 2, ये क्या है 12 घंटे से कम होना चाहिए, यही कहा गया। देखिएगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इसी तरीके से 2x इंटू 1y लेस देन इक्वल टू 12, यही कहा गया। और अब तीसरा जो है देखिए, ये है x प्लस y इंटू 1.25, 1.25 क्या होता है 5/4, बस यही लिखा हुआ है। लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 घंटे से ऊपर चलाना पड़ेगा आपको। तो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना। आपको इसको 5 के ऊपर चलाना ही पड़ेगा। x प्लस 5/4 y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना। इसको थोड़ा रिजॉल्व कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर पूरा का पूरा इक्वेशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, 1 2 3। बस ये तीनों इक्वेशन लीजिए, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए और वो तीनों पॉइंट को इसमें, इंटरसेक्शन पॉइंट को इसमें डाल दीजिए। जहां मैक्सिमम आएगा वही पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए एक ग्राफ बन रहा है इसका। तो हमारे पास ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ये अब 1 2 और ये तीसरी लाइन, इनका ये इंटरसेक्शन आ रहा है। बाकी ये एक्स और वाई में यहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ टच कर रहे हैं। तो ये लाइन आपको बेसिकली इसमें ना एक फॉर्मुलेशन तो करना है इक्वेशन का,
दूसरा, इसको जब इक्वेशन मतलब लाइनें बनाएंगे तो ये देखना पॉइंट कौन से, क्योंकि ये पॉइंट ही मेन है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। उसके बाद जो पॉइंट मिल गए, ये सारे पॉइंट मिले, इन सबको रख दीजिए इसमें, देखेंगे आप 4000 पे मैक्सिमम आ गया, बस यही हो गया उसका। आपको 4 और 4 लेने हैं ताकि मैक्सिमम कर सके जेड के, यानी कि जो मैन्युफैक्चर है वो 4 यूनिट हर एक आइटम के, दोनों आइटम के बनाए ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले 4000 रुपए का। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखिए, देयर आर 2 फैक्ट्रीज, एक पी पे है एक क्यू पे, एक लोकेशन पी है एक लोकेशन क्यू है। इन लोकेशन में कुछ कमोडिटी है वो डिलीवर करनी है 3 डिपो में, ए बी सी। जो मैं बता दूं कि ये एग्जाम में बहुत आया है ये वाला क्वेश्चन। तो 3 डिपो है इसमें, ए बी सी। जो वीकली रिक्वायरमेंट है इस डिपो की वो है 5 और 4 यूनिट कमोडिटी की। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पी और क्यू की वो है 8 और 6 यूनिट, राइट। जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन को इतना लग रहा है, एक पी जो है पी से ए, पी से बी, पी से सी, इस तरीके से ये आपको बता दिया कितना कॉस्ट लग रहा है। हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड, कितनी यूनिट आपको ट्रांसपोर्ट करनी है हर एक फैक्ट्री से, हर एक डिपो से, ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या होगा, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, मैं इक्वेशन बना रहा हूं अभी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये लेना है एक्स यूनिट, अगर एक्स यूनिट और वाई यूनिट, ये आप ये माने कि वो कमोडिटी है जो ट्रांसपोर्ट करना है हमको पी से ए और बी में। आप समझे, हमको एक्स ट्रांसफर करना है पी से ए में, वाई करना है पी से बी में। तो कौन सी कितनी सी होगी, कुल मिला के 8 आपकी, देखिएगा कुल मिला के आपकी पी फैक्ट्री में 8 है। एक्स और वाई आप ए और बी को भेज रहे हैं, तो सी में कितने भेजेंगे, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये तो होगा, या 8 माइनस एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं। ये आप समझ गए ये वाली कैसे बनी। इसी तरीके से बाकी सब हम कैसे बनाएंगे कि जब हम पी से इसको फैक्ट्री से हम इसको सी में भेज रहे हैं तो ये भेज रहे हैं, पी से अगर हम ए में भेज रहे हैं तो एक्स मान रहे हैं, पी से वाई में भेज रहे हैं तो हम कितना मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं, ये एक्स और वाई हो गया। अब एक्स इससे पी से ए का कॉस्टिंग है 160 रुपए, हमने यहां से लिया, ये पी से ए को भेजने का कॉस्टिंग 160, पी से बी भेजने का 100 रुपए। इसी तरीके से हमने यहाँ कॉस्ट बना लिया, कैसे, पी से ए का कॉस्ट ये है, पी से बी का कॉस्ट है, पी से ए का कॉस्ट ये है। अब क्यू लिख दीजिए यहाँ पे, सेम काम यहाँ करेंगे। अब देखिए कुल मिला के हमारे पास जो 5, ये जो 5 है, इसमें मैं बी के बारे में क्यू के बारे में बात कर रहा हूं। जो वीकली रिक्वायरमेंट है वो है 5 5 4, ए बी सी, 5 इसकी 5 इसकी 4 इसकी, राइट। और जो कुल कमोडिटी, ये जो कुल कैपेसिटी है 6 है। तो अब यहां पर कैसे बनेगा, दूसरी वाली इक्वेशन कैसे बना रहे हो उसको ध्यान से देखिए। ये है 5 माइनस एक्स, 5 5 4 है ना, 5 5 4, तो ये 5 माइनस एक्स, अगर ये एक्स आप दे देंगे तो अभी इसको 5 माइनस एक्स क्यू से चाहिए, इसको वाई दे देंगे तो इसको 5 माइनस वाई या क्यू से चाहिए, क्यू से मिलेगा। और यहां पर इसको 8 माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे, तो अब देखिए यहां ये एक भी है, ये बी है, तो कुल मिला के कितना है, 6, कुल मिला के 6 है। तो 6 माइनस जो हमने यहां काम किया था बिल्कुल सेम यही कर रहे हैं, 6 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई, ये इसके लिए जाए। सबकी कॉस्टिंग भी लिख दी, ये 100, ये 120, ये 100। अब देखिए इसको बनाने से हमें क्या फायदा हो, सीधा इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन कैसे बन रही है, पहले तो ये आपका नॉन नेगेटिव है और 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको अगर थोड़ा सा और कर दें तो एक्स और वाई को एक जगह ले जाए, 8 को एक जगह ले जाए, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। ये तो एक इक्वेशन बन गई एक्स और वाई में। जो वीकली रिक्वायरमेंट है डिपो ए की वो 5 यूनिट है कमोडिटी की, क्योंकि एक्स यूनिट ट्रांसपोर्ट किया गया पी से, तो रिमेनिंग 5 माइनस एक्स किससे किया जाएगा, क्यू से। तो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये एक बन गया, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अगले में हमने कहा किया 5 माइनस वाई और 6 माइनस 5x, ये देखिए वाला 5 माइनस वाई, एक तो ये 5 माइनस वाई वाला हो गया, और ये 6 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस प्लस 5 माइनस वाई, ये वाला जो हो गया। तो ये x प्लस वाई माइनस 4, इसको निकाला तो ये आया। ये फैक्ट्री क्यू से जाना है बी और सी में, तो 5 माइनस वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों के लिए क्या इक्वेशन बन गई, ये y लेस देन इक्वल टू 5 और ये बन गया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये दोनों की इक्वेशन बन गई। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा यहां से निकाले, 160 इंटू एक्स। ट्रांसपोर्टेशन कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, 160 इंटू एक्स, वाई इंटू 100, 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई, 100 इंटू दिस, 120 इंटू दिस, 5 माइनस वाई, 100 इंटू 5 माइनस वाई। बस ये
जो आपको लकीरों पे या वर्टिसेस पे दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका पूरा कॉस्ट आ जाएगा। इसको जरा रिजॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या बन गई ये, अब कंस्ट्रेंट क्या क्या हमने निकाल दिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। वो आपका ग्राफ ही होगा। सारी लाइनें बनाइएगा, आपको ये आराम से ये जो रीजन है ये मिल जाएगा। ये रीजन है इसका, इसमें लाइनों के इंटरसेक्शन भी निकालने पड़ेंगे आपको। एक ये x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 5 है, ये इंटरसेक्शन मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो बहुत सारे पॉइंट मिल गए। ये सारे पॉइंट जितने भी मिले हैं सारे रख दीजिए आप इस 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 19 में। जैसे आप रखेंगे आप देखेंगे 0.5 पे आपको मिनिमम मिल रहा है, यही आपका पॉइंट है। तो जो मिनिमम वैल्यू है z की वो 1550 होगी 0.5 पे। जो ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, 0, 5 और 3 ये आपको डिलीवर करने हैं फ्रॉम फैक्ट्री एट P, और 501 यूनिट आपको फैक्ट्री Q से ABC में आपको देने हैं। और इसीलिए आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो होगा 1550। समराइज करते हैं एलपीपी को, लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी किसी लीनियर फंक्शन की, जिसमें अलग अलग वेरिएबल्स होंगे जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, जैसे नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू z जो हमने देखा, और ये कुछ लीनियर इक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए जिसे हम कंस्ट्रेंट करें। तो वेरिएबल को हम यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, दीज आर नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव होंगे। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है जिसमें मेन प्रॉब्लम जो इससे जरूर सॉल्व की जाती है वो है डैट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो कॉमन रीजन है उसको हम कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है उनको लेते हैं, और जितनी भी हमारी जो इक्वेशंस बनी है उनको लेते हैं, और एक रीजन बनता है उसे हम सोल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन कहते हैं। जो पॉइंट उस बाउंड्री में होंगे या उसके अंदर होंगे सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे। कोई भी पॉइंट जो उस रीजन के, जैसे ये लाइन बनाई हमने, तो ये जो एरिया है बन रहा है वाला, ये इसका फिजिबल रीजन है। इसके अलावा जो रीजन होगा वो इनफिजिबल रीजन है। तो कोई भी पॉइंट जो इस फिजिबल रीजन में जो आपको ऑप्टिमल वैल्यू देगा, मैक्सिमम और मिनिमम, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कुछ थ्योरम है ताकि हम सॉल्व कर सके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। अगर R आपका फिजिबल रीजन है, यानी एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बन रहा है किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, z इक्वल टू ax प्लस by इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो z जो इसकी ऑप्टिमल वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होगी जब x और y ये किसी कंस्ट्रेंट से हम रखेंगे, किसी लीनियर इक्वालिटी से, और जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो आपके कॉर्नर पॉइंट पे होगी, वर्टेक्स पे होगी। ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे वहां मिलेगी आपको फिजिबल रीजन। एक और थ्योरम है कि अगर R फिजिबल रीजन है किसी भी एलपीपी का, और z इक्वल टू ax प्लस by ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर R बाउंडेड है, यानी कि इस तरीके से कुछ बाउंडेड है तो ठीक है। अगर ऐसे करके ये खुला हुआ है तब क्या करेंगे, अनबाउंडेड कहेंगे इसको। तो अगर R बाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है R में, और सारी की सारी कॉर्नर पॉइंट पे होंगे अगर बाउंडेड है। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता ना हो, लेकिन अगर ये हो तो हमेशा ये कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगी। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड हमने देखा कैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कॉर्नर लेके। जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो हम फिजिबल रीजन निकालते हैं एलपीपी लेके, प्रॉब्लम लेके, और उसके कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। फिर हम इस z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये कॉर्नर पॉइंट डालते हैं और हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आएंगी। यदि फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो ये m और n तो खैर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन यदि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, यानी कि मान लीजिए इस तरीके से ये खुला हुआ है, बाउंडेड नहीं है, ऐसे कुछ बाउंडेड नहीं है, ऐसे करके बाउंडेड नहीं, खुला हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को देखेगा, m उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। यदि जो ओपन हाफ है, ये जो खुला हुआ पोर्शन है, वो अगर आप ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू m करेंगे, मतलब ऐसी लाइन आपको बनानी पड़ेगी ax प्लस by, और m के हिसाब से इसको ऊपर, मतलब ये ऊपर वाली बात होगी। और इसका ये जो रीजन है, ये फिजिबल रीजन और इसके बीच में कोई कॉमनैलिटी ना हो। अगर कॉमनैलिटी हो गई, कुछ इसमें कुछ पॉइंट हो गए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं। अगर m मिनिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो अगर इस तरीके से ओपन हाफ है, इससे ओपन हाफ है, तो एक तो by लेस देन m जो भी लाइन बनेगी उसके नीचे आइए आप, उसके आपको नीचे लेना पड़ेगा। तो कोई भी पॉइंट इसके और फिजिबल रीजन में कॉमन ना हो। अगर कॉमन है तो इसका मतलब कोई मिनिमम वैल्यू नहीं।
दो कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन के दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं सेम टाइप के, जैसे दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन जो कोई भी पॉइंट होगा उस लाइन सेगमेंट में, अगर ये पॉइंट अगर दोनों दे रहे हैं तो कोई भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में सारे के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।